वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुदाय के बारे में। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के बारे में बात करने से पहले एक बार हम यह जान लें कि समुदाय क्या होता है। कोई भी समुदाय एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले मानव समूह को कहते हैं, जिसके सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और जिनका एक सामान्य जीवन होता है। ग्रामीण समुदाय ऐसे समुदाय होते हैं जो प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, जिनका एक निश्चित स्थान है, जिनकी आजीविका प्रकृति से प्रथम बार उत्पन्न हुई वस्तुओं से चलती है तथा जिनका आकार छोटा होता है। इन समुदायों में घनिष्ठता, निकटता, प्राथमिक संबंध, अनौपचारिकता और समानता पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने विचार इस तरह से व्यक्त किए हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार एकाकी परिवार से बड़ा, संबंधित तथा असंबंधित लोगों का समूह जो एक बड़े मकान या निवास के अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ संबंधों से आबद्ध हो तथा कृषि पर मूल रूप में संयुक्त रूप से कृषि करता हो, ग्राम कहलाता है। ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए डी सैंडरसन कहते हैं, एक ग्रामीण समुदाय एक संघ का यह स्वरूप है जो एक स्थानीय क्षेत्र में जनता एवं उसकी संस्थाओं के बीच पाया जाता है, जिसमें ये बिखरे हुए खेतों झोंपड़ियों में रहते हैं, जो प्रायः उनकी सामान्य गतिविधियों का केंद्र होता है। फेयरचाइल्ड लिखते हैं, ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है और जिसमें मूल अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। इसी तरह ग्रामीण समुदाय की परिभाषा करते हुए मेरिल और एल्ड्रिच लिखते हैं, ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत मानव के सभी हितों की पूर्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदायों में सांस्कृतिक और सामाजिक समानताएं पाई जाती है, वहाँ अनौपचारिक और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है तथा जनसंख्या घनत्व कम होता है, इसलिए उनका आकार लघु या छोटा होता है और वे कृषि तथा प्रकृति पर निर्भर होते हैं। हम ग्रामीण समुदाय को इसकी विशेषताओं के आधार पर और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ग्रामीण समुदाय को यदि भौगोलिक आधार पर देखें तो इसका आकार बहुत छोटा होता है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय कृषि कार्य और पशुचारण से अपना जीवन व्यतीत करता है, इसलिए प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा उसके लिए अधिक चाहिए, नहीं तो सभी लोगों का जीवन निर्वाह संभव नहीं हो सकता है और उन्हें एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना होगा। दूसरा यह कि गांव में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का अनुपात नगरों की तुलना में कम होता है। ग्रामीण लोगों के पास प्रति व्यक्ति भूमि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कृषि कार्य एवं पशुचारण इनके अभाव में संभव नहीं है, इसलिए ग्रामीण लोग जीवन यापन के विभिन्न स्रोतों के इर्द गिर्द ही बिखरे रहते हैं। जनसंख्या के कम घनत्व के कारण ग्रामीण क्षेत्र घनी बस्ती की समस्याओं से अछूता रहता है। ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण वहाँ का आकार छोटा होता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और गांव के लोगों के बीच में निकट और प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य प्राथमिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत व्यक्तियों की प्रकृति से घनिष्ठता या निकट के संबंध पाए जाते हैं। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत
गांववासी प्रकृति की गोद में ही जन्म लेते हैं और वहीं मर जाते हैं। ग्रामीण लोग शुद्ध हवा, पानी, रोशनी, सर्दी गर्मी का अनुभव करते हैं। खुला एवं स्वच्छ वातावरण, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से ग्रामीणों का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है और उनके दैनिक जीवन में भी चांद, तारे, प्रकृति, वृक्ष, इन्हीं की पूजा और आराधना और कार्यकलाप किए जाते हैं। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत व्यक्तियों का जीवन सादा और सरल जीवन होता है और वे सरलता से प्रकृति के निकट रहते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत यदि देखा जाए तो व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि माना जाता है। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत सामुदायिक या हम की भावना ज़्यादा पाई जाती है। गांव के अंतर्गत अधिकतर सभी तरह के निर्णय व्यक्ति सभी मिलकर लेते हैं और किसी भी तरह की परेशानी के टाइम पे सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ग्रामीण लोग सारे गांव की भलाई की बात अधिक सोचते हैं। जैसे किसी भी तरह की समस्या जैसे बाढ़, अकाल, महामारी और अन्य संकटकालीन अवसरों पर गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से इन संकट का मुकाबला करते हैं। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत अधिकांश जनसंख्या रूढ़ियों और प्रथाओं से जकड़ी होती है और अशिक्षा वहाँ पर ज़्यादा व्याप्त होती है। धर्म, प्रथाएं और रूढ़ियाँ ही उनके जीवन को नियंत्रित करती है। धर्म ग्रामवासियों के जीवन का मुख्य केंद्र होता है। उनके दैनिक और वार्षिक जीवन की अनेक क्रियाएं जो हैं वह धर्म से नियंत्रित होती हैं। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, धर्म, कर्म, अच्छाई, बुराई की भावना उनके जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए वे उन्हें तोड़ने या उनके स्थान पर नए कानूनों की स्थापना की बात नहीं सोचते। प्रथाओं और रूढ़ियों को वे लोग ज़्यादा मानते हैं और उनका पालन करना ही उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। ग्रामीण समुदाय में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत हद तक समानता पाई जाती है। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में समानता देखने को मिलती है। उनके व्यवसाय, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, आदर्श, संस्थाएं, आचार विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बहुत हद तक समान होता है। उनमें विभेदीकरण या अंतर की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संयुक्त परिवारों की संख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर कृषि कार्य के लिए ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है और मुख्यतः वे साथ में रहकर ही कृषि कार्य करते हैं। इसलिए अपने जीवन यापन के लिए वे साथ में रहना पसंद करते हैं और सामुदायिक भावना भी अधिक होने के कारण मुख्य रूप से वहाँ पर संयुक्त परिवारों की अधिकता होती है। इस प्रकार ग्रामीण समुदायों को अगर हम उनकी विशेषताओं के आधार पर देखें तो ग्रामीण समुदाय लघु आकार का, कम जनसंख्या घनत्व वाला, मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय पर आधारित जीवन जो है उनका प्रकृति पर निर्भर, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध, वहाँ के लोगों में समान और सादा जीवन, सरल और सादा जीवन, साथ ही वे भाग्यवादी हैं। संयुक्त परिवार वहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जाति प्रथा का अस्तित्व वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। सामाजिक समानता का महत्व वहाँ पर अधिक होता है। जनमत का महत्व ज़्यादा है। धर्म कर्म पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। उसके अलावा अशिक्षा और स्त्रियों की स्थिति वहाँ पर कम पाई जाती है। अब हम बात करें नगरीय समुदाय की, तो नगरीय समुदाय भी ग्रामीण समुदाय की तरह ही एक सामुदायिक जीवन का विशेष ढंग है। बढ़ती नगरीय जनसंख्या के कारण नगरीय समुदाय और उनका आकार पिछले कुछ दशकों में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है।
नगरीय समुदायों के आकार के बढ़ने के साथ साथ ही वहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बहुत सी सामाजिक समस्याएं भी वहाँ पर उत्पन्न होने लगी हैं। यदि कहा जाए तो नगर केवल एक निवास का स्थान ही नहीं होकर एक विशेष पर्यावरण का भी सूचक है। यह जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग और एक विशिष्ट संस्कृति को भी दर्शाता है। नगरों की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। व्यवसायों की वहाँ पर बहुलता होती है और व्यवसायों की संख्या भी वहाँ पर अधिक होती है। औपचारिक तथा द्वितीयक संबंध वहाँ ज़्यादा होते हैं। भौतिकवादी प्रवृत्ति लोगों में पाई जाती है। व्यक्तिवादिता और कृत्रिमता या बनावटीपन वहाँ की संस्कृति का एक विशेष गुण होता है। गतिशीलता नगरीय समुदायों की एक प्रमुख विशेषता है। नगरीय समुदाय को हम कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। लुईस वर्थ नगर को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। जनसंख्या के आधार पर भी नगर को परिभाषित किया गया है। अमेरिका में 25,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर कहा जाता है। फ्रांस में 2,000, मिस्र में 11,000 जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर माना जाता है। भारत में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर माना जाता है। थियोडोरसन के अनुसार नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनघनत्व, गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। नगरीय समुदायों की विशेषता जनसंख्या की विभिन्नता, अवैयक्तिक और द्वितीयक संबंधों का प्रचलन तथा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि नगर वह क्षेत्रीय समुदाय होते हैं जहां जनसंख्या की बहुलता और विविधता पाई जाती है, गैर कृषि व्यवसाय मुख्य होते हैं, श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है तथा औपचारिकता जहाँ की मुख्य विशेषता होती है। इन विभिन्न परिभाषाओं से नगरीय समुदाय की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, जो कह सकते हैं कि नगरों के अंतर्गत जनसंख्या की घनत्व भी अधिक होता है और जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है। नगरों में अनेक धर्म, मत, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति निवास करते हैं। नगरों के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं अधिक प्राप्त होती हैं। नगरों में मनोरंजन के साधन और खेलकूद के साधन और सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। नगरों के अंतर्गत विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोग, अनेक प्रकार के व्यवसाय, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण देखने को मिलता है। नगरों के अंतर्गत जनसंख्या की अधिकता और भिन्नता के कारण यहाँ औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। नगरों में गतिशीलता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। यदि उन्हें वहाँ लाभ प्राप्त हो, उनमें स्थान के प्रति कम लगाव पाया जाता है। नगरों में स्तरीकरण भी अधिक पाया जाता है। व्यक्ति की योग्यता और आय आदि के आधार पर समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। नगरों के अंतर्गत व्यक्तियों का जीवन कृत्रिमता और आडंबर से भरा हुआ होता है। वहाँ पर दिखावा ज़्यादा पाया जाता है। नगरों के अंतर्गत सामाजिक समस्याएं भी अधिक पाई जाती है। वहाँ पर भ्रष्टाचार, चोरी, बाल अपराध, बेकारी, गरीबी, वेश्यावृत्ति, कुपोषण, प्रदूषण, बीमारी आदि सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं। नगरों में विभिन्न प्रकार के शिक्षा का महत्व है और शिक्षा के लिए वहाँ पर अलग अलग कॉलेज, स्कूल और अलग अलग संस्थाएं खुली हुई हैं।
नगरों में व्यक्तिवादिता और प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। इसके अलावा वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नगर होता है। नगरों के अंतर्गत संचार एवं परिवहन की सुविधा ग्रामीण समुदाय की तुलना में अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त नगरों में शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण उनकी अभिवृत्ति तर्क प्रधान हो जाती है और वे रूढ़ियों और अंधविश्वासों में कम विश्वास करते हैं। वहाँ पर व्यक्तिवादिता अधिक होने के कारण और व्यक्तियों का परिवार के प्रति कम लगाव होने के कारण एकाकी परिवारों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। नगरों के अंतर्गत व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और व्यक्तियों को सुरक्षा दिलाने के लिए द्वितीयक संस्थाओं पर व्यक्तियों की निर्भरता अधिक होती है। वहाँ पर पुलिस, प्रशासन, न्यायालय आदि का महत्व प्राथमिक संस्थाओं की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही वहाँ व्यक्तिवादिता अधिक होने के कारण सामुदायिक भावना का भी अभाव रहता है और व्यक्ति स्वयं के बारे में अधिक सोचता है, न कि अपने समूह, परिवार या समुदाय के बारे में। इस तरह विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय एक दूसरे से बहुत आधारों पर भिन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके मध्य अंतःक्रियाएं पाई जाती है और दोनों ही समुदाय एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।